दोस्तों बहुत बहुत नमस्कार। आप सभी का स्वागत है मेरे इस YouTube चैनल के 6 बेसिक के 5वें वीडियो में, जिस वीडियो का नाम है फॉलो विद इन 48 आवर्स। जी हाँ दोस्तों, अभी तक हमने जो पॉइंट्स फॉलो किए, हमने प्रोडक्ट यूज़ कर दीजिए, हमने प्रोडक्ट को प्रमोट भी कर दिया, हमने अपनी ड्रीम लिस्ट बना ली, अपनी कॉन्टैक्ट लिस्ट बना ली, वो लिस्ट बनाए हुए को अपने इन्वाइट कर दिया। उसके बाद हमने खुद प्लान समझ लिया, आगे वाले को प्लान भी दिखा दिया। बट अभी ये जो बात आती है कि आगे वाले को प्लान दिखाने के बाद उसका 48 घंटे में हमें कैसे फॉलोअप लेना चाहिए, तो यही इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। इसलिए यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो अभी जाकर सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए, ऑल कर दीजिए। मतलब जैसे कि हम वीडियो अपलोड करते रहे, आप सभी को जल्द से जल्द आपके मोबाइल पर नोटिफिकेशन आती रहे। तो कुछ नए साथी जो इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, उन सभी के लिए मेरा इंट्रोडक्शन देना चाहूँगा। मेरा नाम वेदांत कोकनी, उम्र है मेरी 17 साल। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। दोस्तों फॉलोअप को हम क्वेश्चन हैंडलिंग के नाम से भी जाने जाते हैं, क्योंकि जब भी हम इस इंडस्ट्री में ज्वाइन होते हैं, इस इंडस्ट्री में हम जुड़ते हैं, तो हमें नए व्यक्ति कुछ अलग अलग प्रकार के मिल जाते हैं जो हमारे साथ अलग अलग बातें करते हैं, हमारे से अलग अलग सवाल पूछते हैं। बट यहाँ पर आपको 10% लोग ऐसे मिल जाएंगे जो आपके साथ तुरंत ज्वाइन कर लेंगे जब भी आप उनको प्लान दिखाएं, तभी भी आप उनको सिस्टम दिखाएं। बट 90% लोग आपको ऐसे मिलेंगे जो फॉलोअप होने के बाद 48 घंटों में आपके साथ ज्वाइन होने का डिसीजन लेंगे, आपके प्रोडक्ट यूज़ करने का डिसीजन लेंगे। तो इस इंडस्ट्री में फॉलोअप को हम क्वेश्चन हैंडलिंग के नाम से भी जाने जाते हैं, क्योंकि इस सिस्टम में हमारे डाउनलाइन भी जो होती है हमें बहुत सारे सवाल पूछती है, और हम जो नए व्यक्ति ज्वाइन करते हैं उनके भी बहुत अलग अलग प्रकार के सवाल होते हैं सिस्टम से रिलेटेड। तो उस सवालों का सही जवाब कैसे देना है और फॉलोअप कैसे लेना है, हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो हमारा मेन पॉइंट ये है कि फॉलोअप कैसे करना है। दोस्तों प्लान दिखाने के तुरंत बाद आप उसका फॉलोअप ले सकते हैं। जब भी आप फॉलोअप लेने के लिए जाएंगे या प्लान दिखाने के लिए जाएंगे, आपके बैग में आपकी प्लान बुक और आपका प्रोडक्ट का कैटलॉग होना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये दो टूल आपके बहुत काम आने वाली है जब भी आप किसी के पास प्लान दिखाने के लिए जाएंगे, या प्रोडक्ट की सेलिंग करने के लिए जाएंगे, या उसका फॉलोअप लेने के लिए जाएंगे। तो यहाँ पर बहुत सारे लोग गलती क्या कर देते हैं कि यही बातें अपने साथ कैरी नहीं करते, खाली हाथ उसके पास फॉलोअप लेने के लिए जाते हैं। तो यदि यहाँ पर एक सिचुएशन यहाँ पर अगर निर्माण हो गई कि जो आगे वाला व्यक्ति है वो निर्णय लेने के लिए थोड़ी दिक्कत कर रहा है, वो थोड़ा सा टाइम लेना चाहता है उसका डिसीजन लेने के लिए, तो उसके साथ हमें नेक्स्ट अपॉइंटमेंट 48 घंटों में फिक्स कर लेनी है। टाइमिंग का ऑप्शन हमें उसको देना है कि सर क्या हम सुबह 11 बजे मिल सकते हैं कल, या शाम को 7 बजे मिल सकते हैं। तो इसके कारण क्या होगा, वो हमें उसमें से एक ऑप्शन बताएगा कि सर मैं 11 बजे मिल सकता हूँ या मैं शाम 7 बजे मिल सकता हूँ। तो यहाँ पर आप उसके साथ अपॉइंटमेंट फिक्स करके उसके साथ बात कर सकते हैं। तो यहाँ पर फॉलोअप लेते वक्त हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, आइए जानते हैं। तो साथियों यहाँ पर पहला पॉइंट जो आता है हमारा पेशेंस। जब भी हम किसी का फॉलोअप लेने के लिए जाएंगे या उसे प्लान दिखाने के लिए जाएंगे, तो सारी बातें उसके साथ शांति से शेयर करनी है, उसकी सारी बातें अच्छी तरीके से ध्यान से सुन लेनी है, और जो भी वो सवाल करेगा उस सवालों के जवाब हमें सोच समझ कर देने हैं, हमें घबरा नहीं जाना है। यहाँ पर दूसरा पॉइंट ये आता है कि बी एंथुसियास्टिक। हमेशा एनर्जी में रहिए, हमेशा जोश में रहिए, उत्साह में रहिए, ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होने दीजिए। परेशान नहीं होना है हमें कि हम दिन के 3-4 फॉलोअप लेके 5वां फॉलोअप करने के लिए जा रहे हैं, और जो 5वां फॉलोअप वाला व्यक्ति है वो बहुत ही बचकाना व्यक्ति है, वो सवाल भी बहुत बचकाने करेगा, फालतू के सवाल करते रहेगा। हमें ऐसा नहीं सोचना है, क्योंकि एक कोट है, सेलिंग इज अ ट्रांसफर ऑफ एंथुसियाज्म। अगर आप अपने उत्साह को सामने वाले में ट्रांसफर कर सकते हैं तो 100% गारंटेड आप अपना प्रोडक्ट सेल कर सकते हैं, या उसके साथ अच्छे से प्रोस्पेक्ट कर सकते हैं, या उसका फॉलोअप आप अच्छी तरीके से ले सकते हैं। तीसरा पॉइंट, डू नॉट ओवर कमिट। यहाँ पर आपको फॉलोअप की बातें करते वक्त उसके साथ कुछ फेक कमिटमेंट्स करनी नहीं है, उसके झूठ मूठ बातें उसके साथ शेयर करनी नहीं है। क्योंकि यहाँ पर पता है बहुत लोग ये कर देते हैं कि लोगों को ये बता देते हैं कि सर आप ज्वाइन हो जाइए, आपकी पिन मैं निकाल के दूंगा, आपकी अचीवमेंट्स मैं निकाल के दूंगा, आपकी इनकम मैं निकाल के दूंगा, आपकी टीम मैं बढ़ा दूंगा, आपकी टीम को हैंडल भी मैं करूंगा, आप सिर्फ ज्वाइन हो जाइए। तो आपको ऐसी बातें नहीं करनी है। यहाँ पर चौथा पॉइंट ये आता है कि बी ऑनेस्ट। हमेशा ईमानदारी के साथ बोलना है, उसके साथ अच्छे सुर में उसके साथ बात करनी है, प्रोफेशनल लीडर की तरह उसके साथ रहना है। प्रोडक्ट जो है सही तरीके से उसके साथ बताना है, जो है वो बताना है उसको। सिस्टम जो है वो भी सही तरीके से उसके साथ बताना है। कुछ फालतू की बातें उसके साथ करनी नहीं है, कुछ झूठी मूठी बातें उसके साथ करनी नहीं है। 5वां पॉइंट, डू नॉट आस्क ओपन एंडिंग क्वेश्चन। यहाँ पर बहुत लोग ये सवाल कर देते हैं प्लान दिखाने के बाद कि सर आपको प्लान कैसा लगा। तो यहाँ पर क्या होगा बताया, क्या सामने वाला जो व्यक्ति है उसको एक चांस मिल जाएगा अपनी हवा निकाल देने का। क्योंकि इस इंडस्ट्री में आपको मार्केट में ऐसे लोग मिलने वाले हैं जो आपको अलग अलग सवाल आपके सामने रखकर आपकी हवा निकाल सकते हैं। आपको सिर्फ ध्यान यही रखना है कि जब भी आप किसी को प्लान दिखाने के लिए जाएंगे, एक सही इन्फॉर्मेशन लेकर उसके पास जाना है, उसको भी कुछ गलत इन्फॉर्मेशन शेयर नहीं करनी है, जिसके कारण आपका प्लान 100% सक्सेसफुल हो सकता है। इसके सिवाय आप उसको ये सवाल पूछ सकते हैं कि सर मैंने जो आपको प्रोडक्ट्स दिखाए, वो प्रोडक्ट्स में से आपको कौन से प्रोडक्ट अच्छे लगे, आप कौन से प्रोडक्ट लेने के लिए तैयार है।
6 पॉइंट ये आता है कि डू नॉट बी इमोशनल। कभी भी बात करते वक्त हमें इमोशनली बात नहीं करनी है, उसके साथ कुछ इमोशनल अटैचमेंट हमें ज्वाइन नहीं करनी है। एक प्रोफेशनल लीडर की तरह उसके साथ बात करनी है, एक प्रोफेशनल लीडर की तरह उसके साथ काम करना है। अपनी ड्रेस कोड होना चाहिए वो एक प्रोफेशनल लीडर की तरह होना चाहिए, यदि आप उसके दोस्त हो या आपके रिश्तेदार हो। 7 पॉइंट यहाँ पर यह आता है कि डू नॉट आर्ग्यू। कभी भी फॉलोअप करते वक्त उसके साथ बहस नहीं कर देना है। बहुत लोग यहाँ पर गलती कर देते हैं कि गर्म दिमाग के होते हैं, फॉलोअप लेने के लिए चले जाते हैं और जो सामने वाला व्यक्ति होता है वो फालतू के सवाल उसके सामने रख देता है और यहाँ पर बहुत लोग गुस्से में आकर उसके साथ बहस करना शुरू कर देते हैं। तो यहाँ पर ही तो हम गलती कर देते हैं। क्या हम कोर्ट में लड़ रहे हैं कि हमें अपने आप को सही साबित करना है, उसको गलत? हमारा मकसद उसको हराना नहीं है, हमारा मकसद उसको अपने बिजनेस में सही तरीके से ज्वाइन कर लेना है। और यहाँ पर लास्ट पॉइंट ये आता है कि अपने पास अपने बैग में एक सही किट होनी चाहिए। जैसे कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था, अपने बैग में स्पाइरल डायरी होनी चाहिए, पेन होने चाहिए, कुछ FMCG के प्रोडक्ट्स होने चाहिए, आपके पास प्लान बुक होनी चाहिए, आपका ड्रेस कोड सही होना चाहिए, आपके पास प्रोडक्ट का कैटलॉग होना चाहिए। तो ये कुछ बातें फॉलोअप करने के बाद आपको ध्यान में रखनी है। तो दोस्तों ये सब बातें फॉलो करने के बाद आपको कुछ ऐसे रिस्पांस मिलने वाले हैं जो रिस्पांस सुनकर कुछ लोग पागल हो जाते हैं, या कुछ ऐसे रिस्पांस सुनकर लोग हार मान लेते हैं कि नहीं मैं फॉलोअप नहीं करने वाला या मैं प्लान नहीं करने वाला। तो रिस्पांस कैसे होता है पता है? कि सर मेरे पास टाइम नहीं है, कि सर मेरे पास अभी पैसे ही नहीं हैं, कि सर अभी घर वाले मान नहीं रहे हैं, कि सर आपके प्रोडक्ट्स बहुत महंगे हैं, कि सर मैं आपको सोच कर बताता हूँ, क्या ये स्कीम है या कोई स्कैम है, ये मैंने पहले से ही कर चुका हूँ, क्या आप मुझे सिखा रहे हैं क्या? तो ऐसे कुछ रिस्पांस आपको मिलेंगे। तो इस रिस्पांस में आपको सारी बातों का सोच समझ कर जवाब देना है, मजाक नहीं करना है, हमें बहस नहीं करना है। हमारा मकसद ये है कि उसको अपने बिजनेस में सही तरीके से ज्वाइन कर देना है। हर बातों को उसको फील करना है, हर बातों को उसको हाँ में जवाब देना है कि सर आपने जो भी कहा वो सही कहा। जब भी मैं इस सिस्टम में ज्वाइन होने वाला था तो मेरे भी मन में यही बातें आई थी कि टाइम किसी के पास भी नहीं होता और पैसा किसी के पास भी नहीं होता। जिसके पास टाइम होता है उसके पास पैसा नहीं होता, उसके पास पैसा होता है तो उसके पास टाइम नहीं होता। तो अगर ये दोनों बातें किसी व्यक्ति के पास सेम टाइम में होती तो हम इस बिजनेस में क्यों करते? इस बिजनेस में 500 रुपये से लेकर 50 लाख रुपए की इनकम लेने वाले ऐसे लोग हैं जिनकी आप बायोग्राफी सुनकर हैरान हो जाएंगे। तो आपको करना क्या है? हमें करना क्या है? हमें सिर्फ प्रोडक्ट यूज़ तो करने हैं, हमें प्रोडक्ट प्रमोट ही तो करने हैं। अगर ये सब बातें कर कर अपने आप को हमें बहुत सारे लाभ हो सकते हैं, अपनी आने वाली जनरेशन सिक्योर हो सकती है, अपने घर में वैल्यू फॉर मनी के प्रोडक्ट आ सकते हैं, आपके घर में इनकम आ सकती है, आपका स्वास्थ्य अगर अच्छा हो सकता है, तो मुझे तो नहीं लगता कि हमें इस अपॉर्चुनिटी में पीछे हटना चाहिए। सिस्टम की सारी खासियत सामने वाले को बता देनी है। सिस्टम का जो फ्यूचर होने वाला है कि सर आने वाले समय में हमने डायरेक्ट सेलिंग का फ्यूचर बहुत ही ब्राइट होने वाला है, उसका सवालों का कॉम्प्लीमेंट में जवाब दीजिए कि सर आपने बहुत अच्छा सवाल किया सर, इससे पहले मुझे ये सवाल किसी ने नहीं किया था। सिस्टम उसको सही तरीके से बता देना है, अपलाइन से उसका परिचय करवा देना है, उसको अपलाइन से मिला देना है, उसका नंबर लेकर कुछ एजुकेशनल वीडियो उसके नंबर पर भेज देना है। अगर आप मीटिंग्स ले रहे होंगे तो उसको कॉल कर मीटिंग के लिए इन्वाइट करना है कि सर हमारी टीम की ये मीटिंग होती है, इस मीटिंग में आप प्लीज़ ज्वाइन हो जाइए, इसमें आप बहुत सारी बातें सीख सकते हैं। तो ये कुछ बातें कर आपको उस रिस्पॉन्स के जवाब देने हैं। दोस्तों अब हम आते हैं हमारे वीडियो की लास्ट पॉइंट की तरफ, जो है हमारा कॉन्वर्सेशन एंडिंग पॉइंट। हमारी बातें ख़त्म कैसे करें? कुछ पॉइंट्स यहाँ पर मैं आपको बताने वाला हूँ, जो पॉइंट्स फॉलो कर आप अपनी बातों को सही तरीके से समाप्त कर सकते हैं जब भी आप किसी के पास फॉलो करने के लिए जाए या किसी को प्लान दिखाने के लिए जाए। सबसे पहला पॉइंट होता है बेन फ्रैंकलिन पॉइंट। बेन फ्रैंकलिन जो होते हैं वो एक साइंटिस्ट है और एक बहुत जाने माने राइटर भी है। उन्होंने ये पॉइंट बताया है कि अगर सामने वाला ज्वाइन नहीं हो रहा होगा तो उनकी एक मेथड यूज़ करनी है कि उसके सामने एक पेज निकालना है, उस पेज में 2 कॉलम बनाने हैं। एक कॉलम में ज्वाइन होने के फ़ायदे लिखने हैं और एक कॉलम में ज्वाइन होने के नुकसान लिखने हैं। ऑफ कोर्स अगर आप RCM बिजनेस के अगर ऐसी मेथड करेंगे तो मैं दावे से ये कह सकता हूँ कि नुकसान का एक भी पॉइंट नहीं निकलेगा, बट अगर आप फ़ायदे की पॉइंट निकालेंगे तो आपका पूरा पेज भर जाएगा। यहाँ पर दूसरा बात आपको ये करनी है कि आपकी पॉइंटेड क्लोजिंग, आपकी कन्वर्सेशन खत्म होने के बाद डायरेक्ट उसको ये बता देना है कि सर आप ज्वाइन कैसे कर सकते हैं, ज्वाइन करने के लिए क्या क्या इजी स्टेप्स है और आपको क्या क्या अपनी डिटेल्स देनी पड़ेगी जिसके कारण आप ऑफिशियली अपने RCM की यूज़र बन सकते हैं, डायरेक्ट सेलर बन सकते हैं। यहाँ पर थर्ड पॉइंट ये होता है कि कंडीशनल क्लोजिंग। कंडीशनल क्लोजिंग में आपको करना क्या है कि आपका फॉलोअप होने के बाद, प्लान दिखाने के बाद आपके जो बैग में छोटे मोटे प्रोडक्ट्स हैं वो उसके सामने रख देने हैं। जैसे कि आपको उसको नमकीन चखवा देना है, आपको उसको सोन पापड़ी चखवा देनी है, कुछ क्रीम बता देनी है, उसको परफ्यूम लगा देना है, उसको ये बता देना है कि सर ये जो प्रोडक्ट है आप अपने घर पर लेके जाइए, 2-3 दिन इस प्रोडक्ट को यूज़ कीजिए। अगर आपको ये प्रोडक्ट सच में अच्छे नहीं लगे तो आपके जो पैसे हैं मैं आप सभी को सही सलामत लौटा दूंगा। इसके कारण क्या होगा, सामने वाले पर एक अलग प्रभाव पड़ेगा कि ये जो सामने वाला है मुझे ऑफर कर रहा है, प्रोडक्ट मुझे घर पे लेके जाने के लिए बोल रहा है। तो इसमें सच में इसके बातों में बहुत दम होगा कि
जैसे मुझे ये बोल रहा है कि मैं आपके पैसे लौटा दूंगा, तो मुझे इसके प्रोडक्ट यूज़ करने चाहिए। और फोर्थ पॉइंट यहाँ पर यह आता है कि कभी भी अपॉर्चुनिटी मिस ना करें। अगर आपको ऐसा व्यक्ति मिला जो आपके साथ ज्वाइन करने के लिए तैयार है, तो उसके साथ पता है कैसे बात करनी है कि सर हमें एक ऐसा लीडर मिल गया है कि ऐसा डायरेक्ट सेलर मिल गया है जो अपनी टीम में अपने साथ ज्वाइन करने के लिए तैयार है। तो यदि सर आप किसी काम में नहीं होगे तो आपकी डिटेल्स मुझे सेंड कर दीजिए, मैं आपकी KYC कर देता हूँ, और जो हमें डायरेक्ट सेलर मिल गया है उसको मैं स्पॉन्सर बनाकर आपके नीचे ज्वाइन करवा देता हूँ। इसके कारण क्या होगा, सामने वाले को एक आइडिया लग जाएगी कि सिस्टम में ज्वाइन करते करते ही हमारा बिजनेस स्टार्ट होना शुरू हो गया है। तो इसके बाद आपको उसको प्लान बता देना है, उसको आपको एजुकेशन से जोड़ देना है, उसको आपको 6 बेसिक 7 कॉर्डिनल 8 कोर्स से जोड़ देना है, उसको आपको प्रोडक्ट से जोड़ देना है, प्रोडक्ट प्रमोटिंग उसको सिखा देनी है, उसको 100% प्रोडक्ट यूज़ करने के लिए लगा देना है, जिसके कारण आपका बिजनेस बूम हो सकता है। तो यही कुछ बातें होती है फॉलोअप के लिए आपको जो ध्यान रखनी पड़ती है। बहुत लोग यही नहीं करते थे, गर्म दिमाग से काम करते हैं, अपलाइन की मदद नहीं लेते। यहाँ पर आपको अपलाइन की मदद भी आप ले सकते हैं फॉलोअप के लिए। जब भी आप किसी को प्लान दिखाने के लिए जाए, अगर आपको प्लान नहीं आता हो तो आप अपनी अपलाइन को ले जा सकते हैं, जहाँ पर अपलाइन भी आप सभी को बहुत अच्छी तरीके से मदद कर सकती है। तो यही बातें आप सभी को अच्छी तरीके से समझ लेनी है। बस यही वीडियो में बताने का हमारा उद्देश्य था। हमारा 6 बेसिक का लास्ट वीडियो जो है वो 2-3 दिन में आप सभी के पास आ जाएगा। अब यहाँ पर अपनी 6 बेसिक की श्रृंखला खत्म होने वाली है। इसके बाद हम 7 कॉर्डिनल्स की श्रृंखला शुरू करेंगे। तो यदि आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो अभी जाकर सब्सक्राइब कर दीजिए, नए लोगों को सब्सक्राइब करने के लिए लगा दीजिए। यदि ऐसे ही प्यार देते रही है, क्योंकि आप सभी का प्यार ही हम सभी के लिए बहुत अच्छा मोटिवेशन बन जाता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक स्टे ट्यून। धन्यवाद। जय आर सी।